भाइयों मित्रों नमस्कार। मैं सूरज सिंह नागर एक विचार के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसे कि पहले भी हम वेद शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को आप लोगों की सेवा में भेजते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आप लोगों की सेवा में पेश कर रहे हैं। आज का विचार होगा व्यावहारिक ज्ञान, क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान से ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है, इसलिए व्यावहारिक ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तो हम आज आपको सूक्तियों के रूप में कुछ प्रस्ताव भेज रहे हैं। भाइयों मित्रों, सूक्ति नंबर 1। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि अपनी ज़ुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। आचार्य चाणक्य जी के नीति शास्त्र का कथन है कि हमेशा बोलते वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आप किसके सामने और क्या बोल रहे हैं। ज़ुबान की ताकत बहुत तेज और ताकतवर होती है। जिस तरह से धनुष से निकला बाण वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक उसी तरह ज़ुबान से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए बोलने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आप किसके सामने हैं, आपके सामने कौन है। कई बार असल ज़िंदगी में देखा गया है कि लोग जब बोलने पर आते हैं तो उनके निशाने पर माता पिता भी आ जाते हैं। वो अपने माता पिता को भी बिना सोचे समझे वो सब कुछ कह देते हैं जो उनके लिए तकलीफ़दायक हो सकता है, लेकिन उस वक्त वो अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखने की अपेक्षा अपनी ज़ुबान की ताकत और ज़्यादा आजमाते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह का व्यवहार करता हो या फिर खुद ऐसा करते हैं, तो आपको इन बातों से पीछे हटना चाहिए और समय रहते संभल जाना चाहिए। मनुष्य को अपनी ज़ुबान की ताकत माता पिता पर भूल कर भी आजमानी नहीं चाहिए। ऐसा मनुष्य उस वक्त तो अपने गुस्से में अंधा हो चुका होता है, उसे सही और गलत का एहसास नहीं होता। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा होता है और गलती का एहसास होता है तो वक्त और ज़ुबान से निकले शब्द दोनों ही वापस लाना मुश्किल है। ऐसा करने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने आपको ज़ुबान से बोलना सिखाया उन पर अपनी वाणी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी की नीति शास्त्र का कथन है कि अपनी ज़ुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत दिखाइए, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। सूक्ति नंबर 2। भाइयों मित्रों, आचार्य जी अपने नीति शास्त्र में लिखते हैं कि दुष्ट पत्नी, धोखेबाज मित्र, बदमाश नौकर और सर्प, इनके साथ निवास करना मृत्यु के समान है। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में एक श्लोक के माध्यम से बताया है, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक है से सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव ने संशय है। अर्थ, दुष्ट पत्नी, धूर्त मित्र, मुंहफट नौकर और घर में सर्प का वास हो तो ऐसी स्थिति में मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। अर्थात ये साक्षात मृत्यु के ही समान है। चाणक्य जी ने अपने कठोर वचन बोलने वाली और दुराचारणी स्त्री से घर नरक बन जाता है। मित्र के धूर्ततापूर्ण आचरण से व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है और अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकता। वैसे ही मुंहफट नौकर मालिक का आत्मविश्वास डगमगा देता है और मालिक के निर्णय को प्रभावित करता है। ये 3 ऐसे कारक हैं जिनके रहने से व्यक्ति का अहित अवश्य होता है। ऐसे व्यक्तियों की निकटता सांप के साथ घर में रहने के समान है। इससे मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। इसलिए ऐसे लोगों से संतुलित व्यवहार रखें। यदि इनके बीच संतुलन बिगड़ जाए तो उन्हें दूर कर देने में ही भलाई समझना चाहिए।
इनकी उपस्थिति घर में रहे सर्प के समान है, जो एक दिन डसेगा ही। वास्तव में आचार्य चाणक्य का कहना है कि सुखी गृहस्थी चलाने के लिए मृदुभाषी पत्नी चाहिए और व्यक्ति को अपनी आपसी सलाह के लिए विश्वसनीय मित्र चाहिए, जिनके बीच वो बिना झिझक अपनी बात साझा कर सके। इसमें उसे विश्वास होता है कि उसका मित्र उसकी स्थिति का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। वैसे ही उसे नौकर भी आज्ञाकारी और मालिक को समझने वाला नौकर चाहिए, ताकि वह सुखपूर्वक रह सके। उनका कहना है कि व्यक्ति को अगर ऐसा वातावरण न मिले तो उसका जीवन सर्प के साथ रहने समान है। उस बुद्धिमान व्यक्ति को धूर्त मनुष्यों से सदा सतर्क रहना चाहिए। यही व्यक्ति के हित में होगा। भाइयों, सूक्त नंबर 3। नीति शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि जो लोग घरों में बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरती। इसलिए बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, कभी भी बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। सूक्त नंबर 4। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार में कलेश होना आर्थिक स्थिति के शुभ लक्षण नहीं है। यह आर्थिक स्थिति के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिन लोगों के घरों में ऐसा होता है, वहाँ धीरे धीरे दरिद्रता आने लगती है। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गृह कलेश से बचना चाहिए, क्योंकि गृह कलेश व्यक्ति के विवेक को खा जाता है और उसकी समय, शक्ति और ऊर्जा सब उसमें नष्ट हो जाते हैं। सूक्त नंबर 5। भाइयों, न्याय के लिए व्यक्ति में 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति ईमानदार हो, विद्वान हो और शक्तिशाली हो। अगर आदमी ईमानदार है, विद्वान है लेकिन शक्तिहीन है, तो ऐसा व्यक्ति न्याय करने में सक्षम नहीं है। अगर व्यक्ति शक्तिशाली है, विद्वान है लेकिन स्वार्थी है, तो भी न्याय नहीं कर सकता। और यदि आदमी शक्तिशाली भी है, ईमानदार भी है लेकिन ज्ञानपूर्ण नहीं है, तो भी न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि पूर्ण न्याय के लिए और अच्छे न्याय के लिए व्यक्ति को शक्तिशाली, ईमानदार व विद्वान होना अति आवश्यक है, वरना न्याय संभव नहीं है। सूक्त नंबर 5। भाइयों, आवारा पशु, पागल कुत्ता, अज्ञान पुरुष, बदचरित्र औरत, भिखमंगा शराबी, पाखंडी साधु, शमशान भूमि, बलात्कारी योगी, इन सब से आदमी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा संपर्क में आने वाले का अहित करते हैं। सूक्त नंबर 6। जो व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से अपने स्वभाव को बदलता है, वह कभी भरोसे के लायक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह स्वभाव के अनुकूल अपने काम साधने के लिए सामने वाले को गुमराह करके अपना हित साधेगा, लेकिन दूसरे आदमी को, सामने वाले को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका वह कभी अंदाज़ा नहीं लगाएगा। वो केवल सेल्फ स्वार्थी होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। सूक्त नंबर 7। शक्तिहीन न्याय अयोग्य है, न्यायहीन शक्ति अत्याचार है। शक्तिहीन न्याय का विरोध किया जाता है, न्यायहीन शक्ति की आलोचना होने लगती है। इसलिए न्याय और शक्ति को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए, जिससे जो न्यायपूर्ण है वह शक्तिशाली बने और जो कुछ शक्तिशाली है वह न्यायपूर्ण हो सके। मित्रों, सूक्त नंबर 8। दान देने, धैर्य रखना, मीठा बोलना और निर्णय लेना। इंसान में 4 गुण जन्मजात होते हैं, कभी भी ये गुण सिखाए नहीं जा सकते। आचार्य चाणक्य के कथन के अनुसार मनुष्य को 4 गुण जन्मजात मिलते हैं।
ये 4 गुण दान देने, धैर्य रखना, मीठा बोलना, निर्णय लेना है। इन गुणों को मनुष्य को कभी भी सिखाया नहीं जा सकता है। ये खूबियाँ मनुष्य के अंदर जन्म से ही निहित होती हैं। साधारण तौर पर हमेशा आपने किसी के बच्चे के गुण को देखकर ये ज़रूर कहा होगा कि बेटा या बेटी बिल्कुल अपने माता पिता पर गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पिता के गुण ही बच्चों के अंदर आते हैं, फिर चाहे वो अच्छी आदतें हों या फिर बुरी। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, ठीक उसी तरह हर कोई एक समान नहीं होता। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो आदतों में एक जैसे हों, ये बिल्कुल संभव नहीं है। कई बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स की परछाई होते हैं, न केवल चेहरे में बल्कि आदतों में भी, व्यवहार और गुणों में भी। वहीं उसी माता पिता के दूसरे बच्चों को अपने माता पिता से अलग देखा होगा। ऐसे में कई बार पेरेंट्स बच्चों को उनकी अच्छी आदतें सिखाने की कोशिश करते हैं। वे समझ भी जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें इंसान दूसरों के समझाने पर समझ जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लाख कोशिश करने के बावजूद भी इंसान अपने अंदर समा नहीं पाता। इन्हीं 4 आदतों में दान देने, धैर्य रखना, मीठा बोलना और निर्णय लेना शामिल है। सूक्त नंबर 9। भाइयों मित्रों, निकम्मे व बुद्धिहीन व्यक्ति से बेजान खिलौने ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि बेजान खिलौनों से खेलकर कम से कम बच्चा तो अपना मन बहला लेता है, लेकिन निर्बुद्धि और निर्लज्ज व्यक्ति कभी किसी काम के नहीं होते। ये केवल समाज को हानि पहुंचाने के सिवा, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कष्ट पहुंचाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते। सूक्त नंबर 10। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। आपका आज शायद सुखद कर सकता है झूठ, पर कल तो बिल्कुल नहीं। आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि मनुष्य को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। कई बार बोला गया झूठ पल भर के लिए आपको खुश तो ज़रूर कर देगा, लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप कभी ना कभी ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होंगे या फिर जानते होंगे जो छोटी से छोटी बात पर भी झूठा या झूठ का सहारा लेते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों पर ये विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़िंदगी को ये लोग कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। हर बात पर झूठ बोलना इनकी फितरत है। इस कदर शामिल हो जाती है फितरत में कि ऐसे व्यक्ति प्रवृत्ति के लोग अपनी जिंदगी का ताना बाना झूठ के इर्द गिर्द ही बुनते हैं। लगातार कोई भी काम करें तो उसमें व्यक्ति निपुण हो जाता है। ये आपने कई बार सुना होगा। ऐसा ही इस प्रवृत्ति के लोगों के साथ भी होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। अक्सर व्यक्ति झूठ बोलकर उन कामों को भी अंजाम दे देता है जो किसी ने सोचा भी नहीं हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ कितना भी सफाई से क्यों न बोला जाए, सच के सामने ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। कई बार ऐसे व्यक्ति को देखकर ये लगता है छोटे से झूठ से व्यक्ति कितना खुश हो गया, लेकिन अगर आप गहराई से सोचो तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि झूठ की बुनियाद खोखली होती है। अगर आपको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति चाहिए तो हमेशा सच ही बोलें झूठ को लेकर। इसी वजह से आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। वो आपका आज सुखद कर सकता है पर कल तो बिल्कुल नहीं। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। सूक्त नंबर 11। क्रोध में उत्तर, आनंद में वचन कभी नहीं देना चाहिए और दुख में निर्णय कभी ना लें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति विवेकशील नहीं बल्कि भावना का शिकार होता है, जिसका परिणाम हानिकारक हो सकता है। इन परिस्थितियों में आदमी को शांत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक होगा। सूक्त नंबर 12। अत्यधिक लोभ से पाप का जन्म होता है, अत्यधिक मोह से दुख का जन्म होता है।
और अत्यधिक क्रोध से अज्ञान का जन्म होता है, जो व्यक्ति के विनाश का जनक होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इन सभी बातों से बचना चाहिए, वरना जीवन दुखी होगा। ये हुआ जी हमारी सूक्तियों का प्रस्ताव पूर्ण। अब हम सभी अपने मित्र भाइयों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल एसएस नागर सत्यज्ञान प्रचारक पे बहुत सारे वीडियो आपको पहले से मिलेंगे, जिनसे आप बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। और हमारा यही निवेदन है सभी मित्र भाइयों से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे भी हमारे इसी तरह से गूढ़ ज्ञान को जनता तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि हमारी अपनी नहीं, ये महापुरुषों की व महापुरुषों की वाणी जो वेद शास्त्रों में धरोहर के रूप में है, वो वाणी है जिसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।